रामायण के हिसाब से भगवान श्री राम के अनुज शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती इस विदिशा शहर के राजा हुआ करते थे। कभी भिलसा, कभी भैलसा, कभी वैशनगर और भी पुराने बहुत नाम रहे इस शहर के। 1956 में इस शहर का नाम फिर से विदिशा रखा गया, जो राजा अशोक की पत्नी का नाम था। मैं दीपक रघुवंशी अपने कैमरामैन अभय जैन के साथ आपको मिलवाऊंगा विदिशा के आखिरी राजघराने की युवराज कुंवर अवधेश प्रताप सिंह से। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीपल ऑफ विदिशा के अगले एपिसोड में। आज के हमारे मेहमान हैं युवराज अवधेश प्रताप सिंह। कैसे आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे? बहुत ही बढ़िया। इतिहास की बातें अलग अलग जगह से हम जान सकते हैं, किताबों से, आजकल तो गूगल भी है जो हमें बहुत कुछ बताता है, लेकिन हम हवेली की कहानी आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको ले जाता हूँ कुछ हजारों वर्ष पहले। तो हवेली की मैं पहले इतिहास पे जाऊँगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे आए और कब से यहाँ पर है, वो चीज़ें आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले किसी ज़माने में 1200 ईसा पूर्व राजा परमाल चंद हुआ करते हैं। आप गूगल करेंगे वहाँ पे मिलेगा आपको। जो परमाल चंद थे वो साउथ से आए थे और वहाँ से आने का उन्होंने यहाँ पे चंदेरी जीती, मतलब चंदेरी में जिनका राज। चंदेरी जो अभी विदिशा से करीब 150 किलोमीटर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चंदेरी जीतने के बाद उन्होंने जिस समय पे पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पे उस टाइम चंदेरी जीती। चंदेरी जीतने का महोबा जीता। महोबा में उन्होंने आला उदल के साथ लेके रहे और उसके बाद उनके साथ में हुए और विदिशा तक उनका आगे उनके जो वंशज थे उन्होंने साम्राज्य स्थापित करते। विदिशा कितना पुराना होगा? मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये काफ़ी चीज़ें बदल गई है। यहाँ पे ही आप देखेंगे, सुरंगें देखेंगे, इसमें बड़ी बड़ी बंदूकें और धमाके, मतलब पहले से ही सिपाही वगैरह पहले से अंदर लंबी लंबी मतलब बंदूकें हुआ करती थी। हवेली ने भी युद्ध देखे? हाँ काफ़ी देखे, बिल्कुल बिल्कुल। मुगल्स के देखे, उसका अंग्रेजों से। फिर अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर काफी परिवार एक साथ रह रहे हैं, तो ये सब मूलभूत आप ही का परिवार? हाँ, ये हमारी अगर आपके परिवार के बारे में बात करूँ तो क्या बताना चाहेंगे? परिवार यही कि यहाँ पे जो गद्दी मिली थी सबसे पहले जो है वो गोविंद सिंह जी को मिली थी। उसके बाद जो है भगवान सिंह जी जो मेरे दादाजी उनको मिली यहाँ पे। अभी जो मैं रिसेंट बता रहा हूँ उसका भी फिर मेरे जो मतलब दादाजी भी ख़त्म हुए, दादा मेरे ख़त्म हुए, तो अप्रोक्स 1 ईयर हो गया। तो मेरे बड़े दादा जो हैं उनको गद्दी पे दिया, वो है गद्दी पे है और अभी बस बाकी जो है। तो जैसे हमने इतिहास की काफ़ी बात करी, राजशाही की बात करी, अब कितनी राजशाही बची हुई है? अगर हम अब आज के समय 2025 है, राजशाही मैं बात करूँ तब तो पॉलिटिक्स है। राजशाही तो वो चीज़ें हैं नहीं, बस ये है कि कल्चर को लेके चल रहे हैं, निभा रहे हैं चीज़ें। ये अभी यहाँ कोई रहता है? हाँ, ऐसे नॉर्मली कुछ लोग रहते हैं, तो रखा गया है। आप लोगों के घर सब अंदर? हाँ अंदर है। उससे काफ़ी बड़ी हवेली है, काफ़ी बड़ा एरिया। तो कितने, मतलब अगर हम कहें स्क्वायर फीट या एकड़ में होगा ये अप्रोक्स होगा। अभी मैं कहूँगा, अभी मैं बीघे में बात करूँगा, फार्मिंग करता हूँ, तो अप्रोक्स ये 10 बीघे में तो होगा। 10 बीघे में? हाँ, शहर के मध्य पहले में और ज़्यादा था और एक के अंदर पूरा ही था। अब क्या है कि गवर्नमेंट आई, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आया, तो उसने अपने अधिकार चीज़ें में लेना शुरुआत करी। जितने में हम रहते हैं वही बचा है, बाकी सारा जो है वो सब। पर अभी भी करीब विदिशा के बीचों बीच क्ले अंदर में स्थित 10 बीघा का एरिया अभी भी उस हवेली के पास, हवेली के अंदर है। हवेली के अंदर। तो ये इस गेट की आप बात कर रहे थे, इसको हाथी वाला गेट कहा है। तो यहाँ से हाथी एंटर भी होते हैं, आते भी निकलते भी हैं। पहले उस समय पे और राजा साहब का एक्चुअली में 4 हाथी हुआ करते थे और वो उनको जहाँ भी जाना होता था उन हाथियों से ही घूमना फिरना होता। ये गेट हुआ करता था, यहाँ से हाथी निकला राजा साहब। और बात करेंगे, आप बात हुई थी अपनी स्टार्टिंग में, तो भिलसा की तोप। हाँ, आप भिलसा की तोप बताने वाले थे, जिसका कि बड़ा कन्फ्यूजन है। कोई आज हमेशा जैसे हम स्लैंग में बात करते हैं तो कह रहे मैं विदिशा की तोप हूँ, मैं ये हूँ, पर है क्या विदिशा की?
एक्चुअली में विदिशा की तोप 2 मंजिला इमारत बराबर थी। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो आज भी जय विलास पैलेस जो है ग्वालियर, ग्वालियर जय विलास पैलेस मतलब बिल्कुल, सिंधिया जी का घर। हाँ, उसके सामने है। अच्छा, आज भी रखी हुई बिल्कुल, है। सिंधिया यहाँ से ले गए थे। अच्छा, सिंधिया हाँ, जी का बिल्कुल ही रायसेन, राज हुआ करता था। बिल्कुल, बिल्कुल। सिंधिया जब यहाँ पे आए लूट करने, एक्चुअली उन्होंने भी यहाँ पे सिंधिया जो भी आए, नहीं एक्चुअली बता रहा हूँ। जी जी। हाँ, जो भी आए उन्होंने, भाई तोप विदिशा की है, हम्म। तो ग्वालियर में क्यों रखी है? अब एक पॉइंट की बात है। हम्म। अच्छा, दूसरी बात मैंने एक और चीज़ देखी, भेलसा माता का मंदिर विदिशा में होना चाहिए, हाँ है बिल्कुल, ना? जब नाम विदिशाई का बिल्कुल, भैलसा बिल्कुल। हुआ आप तो। गूगल करेंगे, कहीं भी जाएँगे, मतलब आप देखेंगे, फिज़िकल भी जाएँगे, वहाँ देखेंगे भेलसा माता का मंदिर, आप सर्च करेंगे, आपको ग्वालियर में मिल जाएगा। अच्छा, तो स्थापित की गई उनको। स्थापित यहाँ से ले गए। अच्छा, यहाँ से ले गए बिल्कुल, स्थापित। हाँ। कब का समय रहा होगा ये। सर ये रहा है जब जीवाजी राव, अच्छा, हाँ, महाराज जीवाजी राव जी। महाराज की जब टाइम था, तब ये ले गए, और मेरा जहाँ तक सोचना है 179 ईयर्स पहले, 179 हाँ, ईयर्स ये पहले। उनकी स्थापना हुई है। अच्छा। हाँ, जो हमारे माता है भेलसा माता, एक्चुअली में अभी लोगों को कंफ्यूज है कि ये सूर्य मंदिर है, विजय मंदिर जिसको बोलते हैं, विजय हाँ, का मंदिर विजय बोलते हैं। मंदिर है बिल्कुल, जो बिल्कुल। आजकल शायद बीजा मंडल के नाम से है। बहुत सारी कंफ्यूजन है, मैंने इस बारे में देखा भी। हम्म। तो मैंने फिर वो सोचा, मैंने भेलसा माता का मंदिर, तो भेलसा में कहाँ होना चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ा सा और देखा, तो उसी टाइम मतलब मंदिर का उनका भी जाना हुआ, उसी टाइम ये सारी चीज़ें हुई। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट भी जी ब्रिटिश और उन्हीं के टाइम से ही स्टार्ट हुआ, सिंधिया जी के टाइम से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मंदिर यहीं, विजय मंदिर जो है, वो मूर्ति भेलसा माता, अच्छा। बिल्कुल सेम, क्योंकि सेम ही है। सेम। अच्छा, हाँ, आपका। वो तोप भी उसी टाइम, उसी समय ले गए, उसी टाइम पे ले गए हम लोग, तो तोप और देवी दोनों। जैसे दो मंजिला तोप तो मतलब काफ़ी बड़ी इतिहास है। में हम देखते हैं कि विदिशा में भी उल्लेख है कि यहाँ तोप बनाई जाती हैं। हाँ, तोप पूरा जो वहाँ पे अभी विदिशा के आता है, कुछ छोटी मोटी जगह और भी है, वहाँ पे तोपें देखेंगे, कुछ लोग कहते हैं ये बेलचा की तोप है, वो बेलचा की तोप है। एक्चुअल में जो जय विलास पैलेस पे खड़ा पैलेस में हुआ है। है, तो वो बेलचा की तोप है। तो अभी इसका उपयोग कुछ होता है कि। हाँ, नॉर्मली हम लोग पहले इसमें यूज़ करते थे, अभी भी पानी यूज़ करते हैं, पहले हम स्विमिंग वगैरह बाकी चीज़ों के लिए करते थे। अभी मोस्ट नॉर्मली जो डेली यूज़ का पानी है। विदिशा में बहुत ही एक विजय मंदिर में है, जिसको विजय विजय मंडल भी बीजा बोलते हैं, मंडल आजकल बीजा एक मंडल। उसमें है और एक इसमें कहा जाता है, और पुराने लोगों ने कहा है कि दोनों की कनेक्टिविटी, दोनों अच्छा। अच्छा, कनेक्ट, और आपस में ये कनेक्ट। दोनों कनेक्ट बेतवा से तो इनका पानी कभी खत्म नहीं कभी होता। खत्म नहीं होता। अच्छा। हाँ, मैंने तो कभी नहीं देखा, कुछ भी हो गया हो, ये दोनों आपस में कनेक्ट है। अच्छा, इसका पानी कभी खत्म होते हुए नहीं, देखा नहीं, है। उसका होता ना इसका होता, और ये दोनों बेटवा से कनेक्ट। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया बिल्कुल, आपने। बिल्कुल। आपने कहा था अस्तित्व, अस्तित्व अब जो है दायित्व में चला गया है। अच्छा, अस्तित्व अब दायित्व में आ गया। बिल्कुल। तो क्या दायित्व रखते हैं आप जनता के प्रति। जनता के प्रति यही दायित्व है कि जिस भी किसी व्यक्ति को, या जिस भी तरीके से मैं हेल्प कर पाऊँ, या जहाँ पे मैं उपस्थित हो पाऊँ, राजा अपनी कोशिश, प्रजा की रक्षा तो जो करेगा। चला आ रहा, जो चीज़ें होती थी वैसे मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं तो उनको जो ये बताऊँ कि राजपूत सरनेम है, शुरू से ही राजपूत कहा गया। नहीं, ये राष्ट्रकूट थे। राष्ट्रकूट कहा जाता है, क्षत्रिय राष्ट्रकूट। हाँ, राष्ट्रकूट आता था। राष्ट्रकूट मतलब ये अभी कर दिया राजपूत है, कोई कहता है कि ठाकुर है, कोई कहता है ये सरनाम, ये राष्ट्रकूट हुआ करते थे, ये बहुत पहले पुराने की तो बात। राजपूत में कौन कौन लोग आते थे। राजपूत सभी राजपूत, सभी राजपूत। जो राजपूत उस टाइम राजा महाराजा हुआ करते, तो राष्ट्रकूट में आते, राष्ट्र के अंदर जो लड़ते हैं अपनी हाँ, हमेशा जनरली राजपूत हाँ, क्षत्रिय। हाँ, हाँ। और जैसे ठीक है, समय बदलता गया। अभी जैसे आप लोग शादियां करते हैं तो उन्हीं घरानों में करते हैं। हाँ, किन बिल्कुल। लोग। जैसे मैं यहाँ किले से हूँ, तो मेरी जो है शादी होगी, तो वो ठिकाने में ही होगी। ठिकाने इन द सेंस, आप जहाँ चाहो उसको अभी नॉर्मल वे में ठिकाना बोलोगे। अच्छा। मैं इस जगह ठिकाने पे था। ठिकाना। पहले ठिकानेदार मतलब जो एक साम्राज्य, मतलब जैसे बोलूँगा जी, मैं हम ठिकाना, एक मतलब विदिशा में हवेली के नाम से आस-पास जो होंगे, वो ठिकानेदार नहीं होंगे। विदिशा के मतलब जो हवेली है, वो ठिकाना है। आप जागीरदार, जमींदार, जागीरदार बिल्कुल। वो ठिकानेदार होते हैं। अच्छा। हाँ, उनको ठिकाना बोला तो जाता है। अभी भी आज 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 भी हाँ, आपके संबंध बिल्कुल। उन्हीं ठिकानों में होते हैं। बिल्कुल, हमारे जो फैमिली, जो हमारे रिलेटिव हैं, वो सारे ठिकाने। तो आपकी शादी किस ठिकाने में हुई।
मेरी हुई है मेरी कालूखेड़ा हुई है। मैं जो जावरा में आता है। हाँ, बिल्कुल सिसोदिया में से। अब जैसे अब देखिए मॉडर्नाइजेशन होता गया समय के साथ, आज हम 2025 में हैं, हमने जो बातें करी तो वो तो बहुत पुरानी करी। अभी भी क्या क्या आप जो चीजें देखते हैं जो आप दूसरों से अपने आप को अलग पाते हैं, चाहे वो खान पीन में हो, चाहे आपके पहनावे में हो, या किसी खास दिनों? खास दिन एक ही दिन होता है हम लोगों के लिए, जो प्रथा चली आ रही है हमारे फैमिली की, इस दशहरा। अच्छा, दशहरा आपके लिए आज भी दशहरा वो आज भी मतलब वो राजशाही याद दिलाता है। याद नहीं, एक फील है वो। एक मैं आपको बताऊं कि मैं खुद उस चीज को मुंह से बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि वो रहता, अंदर फील रहता है वो ऑटोमेटिकली। उसके अंदर कोई बनावटी या कुछ नहीं रहता, वो एक ही दिन है, वो अंदर से फील आ जाता है कि हाँ पर ये। जैसे हमारे विदिशा में भी दशहरा बहुत सालों से मनाया जा रहा हम्म, है, और जहाँ तक मुझे मालूम है शुरुआत से हम्म, आप ही घर के का कोई जो समय राजा रहते हैं हाँ वही वहाँ पे पूजा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक पुरानी प्रथा चली आ रही है। और ये गजट में भी है। वैसे किसी ने और भी काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो मैंने कहा ये भाई कि राजा साहब ही घोड़े से क्यों निकलेंगे? दादाजी तो वो जो थे वो हॉर्स राइडर थे, मतलब सिंधियाज में जो उनकी टीम के टॉप के राइडर थे। अच्छा। हाँ, सिंधियाज में, सिंधियाज स्कूल से ही उनकी स्टडी हुई थी। अच्छा, सिंधिया स्कूल से। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें एक्चुअल में क्या है कि जब यहाँ पर गद्दी खाली हुई थी, जब दादाजी के जो गजनाथ सिंह जी खत्म हुए थे, तो दादाजी छोटे थे, तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ वॉर्ड ग्वालियर स्टेट, अच्छा। उन्होंने यहाँ पे होल्ड किया, क्योंकि जब तक उनकी स्टडी चल रही थी वो सिंधिया स्कूल में। तो बहुत बढ़िया हॉर्स राइडर थे। तो मैं टॉपिक पे वापस आता हूँ कि लोगों ने कहा कि भाई राजा साहब ही क्यों? तो क्योंकि राजा साहब इस घर के मतलब चीज चली आ रही, गद्दी उनके पास है, तो ऑब्वियसली वही पूजा करेंगे। अच्छा, तो हाँ, कुछ अलग तरह की पूजा होती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन शमी की पूजा होती है। शमी का जो दशहरा ग्राउंड है विदिशा में, वो गजट में है स्टार्टिंग से ही। जब से गवर्नमेंट है उसको गजट में लिखा गया, मगर ये सालों से चला आ रहा है, हजारों सालों, 700 साल, 800 साल। तो आपका नंबर आया पूजा करने का? फैमिली के ही लोग पूजा करते हैं, मतलब फैमिली में जैसे हम जैसे 4-5 पिछले भाई। दशहरे की बात हाँ, करें, मैं स्टार्टिंग से मतलब पूजा में रहता हूँ। अभी हाँ, दादाजी के पर साथ अब हमेशा। जो मेन है आपके परिवार से जो दायित्व निभाते हैं उस हाँ पूजन का, हाँ, अभी कौन लास्ट बार किसने? अनिरुद्ध दत्त भैया। हाँ अच्छा, आपके ताऊ जी के लड़के। हाँ, मेरे ताऊ, सगे ताऊ जी ताऊ हैं, जी। सबसे बड़े। तो कहें तो इस 10 बीघा की हवेली के अभी भी राजा साहब वही है। हाँ, उनको उपाधि जो राजा साहब की हाँ दी गई बिल्कुल। है तो उनके पास है। हाँ, अच्छा, एक राजपूतों में एक शिकार भी बहुत किया करते थे, वो चलता है कि अब वो सब बंद हो गया? नहीं नहीं, वो उस बारे में बात भी नहीं करूँगा मैं। और पहले चलता था, मैं पहले ये चलता बता सकता हूँ कि पहले चलता था। पहले सारी अलग चीज़ें थी कि आप देखेंगे कि मैं अच्छा, आप वेज या नॉन वेज क्या खाते हैं? मैं तो नॉन वेज वेज दोनों है। ऐसा खाने पीने में ऐसा खाने कोई पीने परहेज नहीं। शुरुआत से शायद परिवार में भी कभी परहेज रहा नहीं होगा। नहीं, कहीं नहीं है, रिलेटिव में भी नहीं है। हम लोग के जहाँ मतलब रिलेटिव है या हम लोग के जहाँ भी ठिकानेदार हैं, वहाँ कहीं भी नहीं होता, कहीं भी ऐसा। ऐसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके घर में जब शादी ब्याह होते हैं हाँ, तब अलग तो रहता है। कुछ रस्में आज भी क्या वो पुराने इतिहास की आप निभाते आ रहे हैं? हाँ, वो अभी भी वही चल रहा अभी है, भी वैसा ही है तो पूरा उस का पूरा। दिन एक आप एक इतिहास के पन्ने पलटते होंगे पलटते हाँ, हाँ, वो फील आता है वो उस फील दिन, आता सभी होगा। भाई लोग। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। आप हमारे आज शो के मेहमान रहे। पीपल ऑफ विदिशा के अगले एपिसोड में मिलेंगे हम एक और अच्छे मेहमान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का।